own YouTube channel is for Hindi 1-to-1 translation to learn fixed prepositions. बहुत सारे ऐसे prepositions होते हैं जो हमेशा अपने साथ बहुत सारे ऐसे verbs होते हैं और adjectives भी जो अपने साथ हमेशा एक fixed preposition ही लेते हैं. तो उसके बारे में हम करेंगे चर्चा. हालांकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, उसमें इस्तेमाल होने वाला preposition अलग हो जाता है. विस्तार से समझेंगे, लेकिन उन सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ भी जो पा सकते हैं इससे फायदा, और कमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ. देखिए, मैं उसकी प्रतिभा से चकित था. मैं के लिए तो आप आई का इस्तेमाल करेंगे, उसमें कोई दुविधा होनी ही नहीं चाहिए. मैं था, आई वॉज. अब चकित रहने के लिए या अचंभित रहने के लिए आप यहाँ पर अमेज वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. देखिए, अमेज वैसे तो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चकित अ, होना या फिर चकित करना, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं चकित था, तो मतलब मुझे उसकी प्रतिभा ने चौंका दिया या फिर चकित कर दिया, कहने का मतलब ये है. तो इसी वजह से हम यहाँ पर आई वाज़ अमेज्ड, और यहाँ पर अमेज्ड को हम पार्टिसिपल फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है. सो आई वाज़ अमेज्ड, और किस चीज़ पर? उसकी प्रतिभा से. सो आई वाज़ अमेज्ड एट हिज, या फिर अगर लड़की की बात होगी तो हर, ऑब्वियसली वो तो आपको पता ही है. और प्रतिभा के लिए आप टैलेंट का इस्तेमाल करेंगे. आई वॉज अमेज्ड एट हिज टैलेंट. आई वॉज अमेज्ड एट हिज टैलेंट. क्या तुम उस इस खूबसूरत नजारे से चकित नहीं हो? अब देखिए, इसे दो तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं. पहले तो पॉजिटिव फॉर्म में बना लेते हैं जिससे क्लैरिटी आ जाए कि इसे ट्रांसलेट करेंगे कैसे. तुम इस खूबसूरत खूबसूरत नजारे से चकित हो, पहले इसे ट्रांसलेट करते हैं. यू आर अमेज्ड एट दिस. तुम के लिए आपने यू का इस्तेमाल किया, हो के लिए आर का, अमेज्ड एट चकित रहने के लिए, और दिस का इस्तेमाल इसके लिए मैंने किया है यहां पर खूबसूरत के लिए ब्यूटीफुल, और नजारे के लिए व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो यू आर अमेज्ड एट दिस ब्यूटीफुल व्यू. लेकिन कहा जा रहा है कि क्या तुम इस खूबसूरत नजारे से चकित नहीं हो. सो इंटरोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव सेंस भी आ रहा है. तो इसे आप दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा. या तो आप कह सकते हैं, आ aren't you aren't you amazed at this beautiful view. Aren't you amazed at this beautiful view. और ऑब्वियसली लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क आएगा. या फिर दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप कहें, आर यू नॉट आर यू नॉट अमेज्ड एट दिस ब्यूटीफुल व्यू. आर यू नॉट अमेज्ड एट दिस ब्यूटीफुल व्यू. दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों ही फॉर्मल हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको इनमें से किसी एक का ही इस्तेमाल करना चाहिए. उसके कारनामे किसी को चकित कर देंगे. अब देखिए, उसके कारनामे, हिज उसके के लिए, और अगर फिर से कह रहा हूं मैं, अगर लड़की की बात होगी तो हर का इस्तेमाल होगा. कारनामे की वर्ड के लिए आप एक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. कारनामा नहीं कहा जा रहा है, कारनामे, मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है. तो आप एक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप चाहे तो डीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप चाहें तो एक्सप्लॉइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हिज एक्ट्स और हिज डीड्स और हिज एक्सप्लॉइट्स किसी को चकित कर देंगे. विल अमेज, और किसी को भी तो कहने के लिए आप कह सकते हैं एनीवन. अब यहां पर मैंने अमेज के बाद एट का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यहां पर अमेज एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है. और जब कभी भी ऐसा होता है तो ये अपने बाद ठीक उस नाउन को ले लेता है, उस ऑब्जेक्ट को ले लेता है जो चकित हो रहा है, जो चकित होने का काम कर रहा है. सो हिज एक्ट्स will amaze anyone. He'll acts will amaze at anyone, ये कहीं से भी सेंस नहीं बनाएगा. He'll acts will amaze by anyone, ये भी सेंस नहीं बनाएगा. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इसे as a formal regular verb के तौर पे इस्तेमाल किया है, तो इसके बाद आपको किसी अलग से preposition का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. फिर आता है, बच्चे उसके जादुई करतब से चकित हो गए. बच्चे, आप इसके लिए किड्स कह सकते हैं या फिर चिल्ड्रन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ध्यान रखिएगा, चिल्ड्रंस मत कहिएगा, चाइल्ड सिंगुलर होता है. और जैसे आपने चिल्ड्रन कह दिया तो ये प्लूरल पहले से ही हो गया है, तो इसके साथ आप अलग से चिल्ड्रंस मत कहिएगा, वो ग्रामेटिकली भी गलत है और वो वैसा कोई वर्ड है ही नहीं इंग्लिश डिक्शनरी में. सो चिल्ड्रन. फिर आता है, चकित हो गए. वर अमेज्ड किस चीज से? उसके जादुई करतब से.
सो चिल्ड्रन वर अमेज्ड एट, और जादुई करतब के लिए आप हिज, उसके के लिए हिज का इस्तेमाल करेंगे, जादुई करतब के लिए मैजिक ट्रिक्स। चिल्ड्रन वर अमेज्ड एट हिज मैजिक ट्रिक्स। चिल्ड्रन वर अमेज्ड एट हिज मैजिक ट्रिक्स। दर्शक उसके शानदार प्रदर्शन से चकित रह गए। दर्शक के लिए आप ऑडियंस का इस्तेमाल करेंगे। तो और ऑब्वियसली यहां पर एक खास ऑडियंस की बात हो रही है, तो आप कहेंगे द ऑडियंस। द ऑडियंस। अब ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहां पर वर का इस्तेमाल ना करके आप was का इस्तेमाल करेंगे। सो द ऑडियंस was amazed at, उसके शानदार प्रदर्शन से। तो इसके लिए आप कहेंगे हिज आउटस्टैंडिंग। प्रदर्शन के लिए आप परफॉर्मेंस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द ऑडियंस वाज अमेज्ड एट हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। द ऑडियंस वाज अमेज्ड एट हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अब ये आखिरी वाला सेंटेंस जो है, इसे आपने ट्रांसलेट करना है, डालना है कमेंट बॉक्स में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है। मैं उसकी लेखनी पर चकित रह गया। मैं के लिए आप आई का इस्तेमाल करेंगे। उसकी के लिए अभी तक हमने हर बार हिज का इस्तेमाल किया है, तो एक काम करते हैं, इस बार हर का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेखनी के लिए आप राइटिंग का इस्तेमाल करेंगे। और चकित रह गया तो आपको पता ही है, तो इन सब को डालिए एक पिरोइए एक धागे में, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, और बनाइए इसका एक फॉर्मल सेंटेंस, डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।